हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स हब। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल में आने वाले कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे होंगे। दिया हुआ है x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 75 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 50 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 75 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 50 इज इक्वल टू दिया हुआ है 1। तो हमें फाइंड करना है x का वैल्यू। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखें कि स्क्वायर रूट ऑफ 24 को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं। इसे हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 24 को लिख सकते हैं क्या, 4 6 24 का स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 को हम लोग क्या लिखेंगे 2, और हमारे पास स्क्वायर रूट में रह गया क्या 6, तो वैल्यू हो गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब आते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 75 की ओर। इसे हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 3, जिसे हम लोग आगे लिख सकते हैं 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3। सिमिलरली हमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 50 का वैल्यू। ये हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 रूट 2। तो इसे हमने किस फॉर्म में प्रेजेंट किया, इसे हमने 5 रूट 2 के फॉर्म में प्रेजेंट किया। स्क्वायर रूट ऑफ 75 को किस फॉर्म में प्रेजेंट किया, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के फॉर्म में प्रेजेंट किया। और स्क्वायर रूट ऑफ 24 को क्या लिखा, इसे हम लोग लिखने वाले हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो अब इस क्वेश्चन का कन्वर्टेड फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। तो कन्वर्शन के बाद या सिंप्लीफिकेशन के बाद आप कह सकते हैं हमें क्या मिलेगा, x माइनस 2 रूट 6 इंटू 5 यहाँ पे आ जाएगा, और साथ में क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 5 आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 2। आप देख सकते होंगे कि हम लोग इस 5 को कॉमन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे है प्लस साइन, इसके बारे में आपको बहुत केयरफुल रहना है एग्जाम में भी, कहाँ पर प्लस है और कहाँ पे माइनस है। सिर्फ इतना सा ही अगर हमारा गड़बड़ हो जाए तो आंसर फाइंड आउट करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है। अब आते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, हम लोग करेंगे इस डिनोमिनेटर को एलिमिनेट। इस डिनोमिनेटर को रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, इसे रैशनलाइज करना होगा। यहाँ नेगेटिव वाला टर्म है तो ठीक इसके पॉजिटिव वाले टर्म से हमें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसा हम लोग क्यों करेंगे, हम जानते हैं कि a बाई बी अगर एक रैशनल नंबर है तो a को हम लोग जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे b को भी हम लोगों को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। कहने का मतलब अगर a बाई बी एक फ्रैक्शन है या आप कह सकते हैं रैशनल नंबर है, तो उसमें जो भी मल्टीप्लिकेशन हम लोग न्यूमरेटर में करते हैं या अंश में करते हैं उसे डिनोमिनेटर या हर में भी करना होगा। वही हम लोग अब आगे के स्टेप में करने जा रहे हैं। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, हम लोग इसे लिखेंगे x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था, आपको क्या करना होगा, इस 5 को कॉमन निकालना होगा। 5 हमने कॉमन लिया, बचा क्या रूट 3 प्लस रूट 2, और डिनोमिनेटर में भी हमें क्या करना होगा, पहले 5 को कॉमन लेना होगा, और इस तरह से बचेगा हमारे पास वैल्यू। अब न्यूमरेटर में भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3 प्लस रूट 2 से, और डिनोमिनेटर या हर में भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3 प्लस रूट 2 से। ऐसा हमने किस लिए किया, ताकि हमारा ये डिनोमिनेटर रिमूव हो जाए, ये हर रिमूव हो जाए। अब आगे के स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे 5 और 5 डिडक्ट कर देंगे। हमारे पास अब बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह, विच इज़ इक्वल टू x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, और आगे का स्टेप क्या हो गया, रूट 3 प्लस रूट 2, रूट 3 प्लस रूट 2, दैट मीन्स रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। अब हम लोग इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसे आप लोग a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो इसी फॉर्मूला को इस स्टेप में हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, जिसे हम लोग क्या लिखेंगे, जिसे हम लोग लिख सकते हैं कुछ
इस तरह। देखिए ये मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए एक स्टेप लिखा, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये बनेगा √3 का स्क्वायर यानी 3, √2 का स्क्वायर यानी 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 ज़ा 6 बाई, यहाँ डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, √3 माइनस √2, √3 प्लस √2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1। आगे का स्टेप क्या हो जाएगा, आगे का स्टेप हो जाएगा कुछ इस तरह, x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, और यहाँ पर क्या मिला, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 प्लस 2 √6, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, और नीचे क्या हो गया, √3 का स्क्वायर यानी 3, √2 का स्क्वायर यानी 2, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, तो डिनोमिनेटर क्या बन गया 1, और दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस स्टेप को हम लोग ले आएंगे राइट हैंड साइड में, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज इक्वल टू 1 बाई 5 प्लस 2 √6। इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग आगे रैशनलाइज करेंगे, 5 प्लस 2 √6 है, इसे 5 माइनस 2 √6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 बाई 5 का स्क्वायर यानी 25, 2 √6 का वैल्यू क्या हो जाएगा 25 माइनस 24। अब ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद का वैल्यू हो गया, विच इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया x माइनस 2 √6 के इक्वल, यानी ये जो आप स्टेप देख रहे हैं दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 2 √6। अब आगे सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलेगा, x माइनस 2 √6 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 √6। अब इस 2 √6 को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं आप कहें तो। इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू 5, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन दिस एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले हमारे जितने नंबर्स हैं, जितने बेस हैं, वो सारे बेस को हम लोग प्राइम नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कुछ तो आप ऑलरेडी देख रहे हैं प्राइम नंबर्स ही हैं, जैसे कि 7, 11, और यहाँ पे 11 का पावर कुछ नहीं है, यानी ये पावर क्या है 1। तो यहाँ पे हम लोगों को सारे नंबर्स को पहले प्राइम नंबर्स के फॉर्म में ब्रेक करना है और उनका सूटेबल जो है वो पावर लेना है। पावर को चेंज नहीं करना है, पावर हो जाएगा मॉडिफाई। जैसे ही 4 को हम लोग लिखेंगे क्या, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो 4 का पावर 10 क्या बन जाएगा, 2 का पावर 2 का पावर 10 विच इज़ इक्वल टू 2 का पावर 20। 7 हमारा ऑलरेडी प्राइम नंबर है, इसके साथ हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बढ़ेंगे 16 की ओर। 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 2 का पावर 4 का पावर 2। ये 4 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या मिलेगा 8। आते हैं 11 की ओर, तो 11 को हम लोग लिखेंगे 11 का पावर 1, और उसके बाद 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, सो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। चलिए इस फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे पहले, और ब्रेक करने के बाद सम ऑफ द पावर्स विल बी द डिजायर्ड नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। कितने पावर्स आते हैं उसे हमें अच्छी तरह से फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इसे हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 20, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया 20 कहाँ से आया, 7 का पावर 3 एज इट इज़। 16 का पावर 2 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 का पावर 8 इंटू 11 का पावर 1 इंटू 10 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब हम लोगों को क्या करना होगा, कितने सारे 2s हैं काउंट करें ज़रा, नंबर ऑफ 2s कितने हैं, तो यहाँ पर आपको 2 टू द पावर ऑफ 20
प्लस 8 प्लस 2 मीन्स 28 प्लस 2 मीन्स हो गया 30। तो इसका पावर क्या हो जाएगा 30 इंटू 7 एज इट इज़ 3। फिर आते हैं 11 का पावर 1, फिर आते हैं 5 का पावर 2। अब ये सारे पावर्स को ऐड कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा कुछ इस तरह 30 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 36, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, टोटल प्राइम फैक्टर्स हो गए 36, विच इज़ आवर आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ दिया हुआ है x टू द पावर ऑफ 1/4 प्लस x टू द पावर ऑफ -1/4 का वैल्यू 2। तो हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें मानना होगा t इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ 1/4, दैट मीन्स x टू द पावर ऑफ 1/4 का वैल्यू हमने मान लिया t। तो हमारा गिवन इक्वेशन है t प्लस t का पावर -1 इक्वल टू 2, विच मीन्स t प्लस 1/t इक्वल टू 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, इसे सिंप्लीफाई, तो ये बन जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 बाई t इक्वल टू 2, विच इम्प्लाइज दैट t स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2t, जिसे हम लोग लिख सकते हैं t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलेगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला आप देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये कैसे हुआ, इसे हम लोग लिख सकते हैं एम्प्लाइज दैट t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू t इंटू 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू t माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हमने क्या एज्यूम किया था, x टू द पावर ऑफ 1/4 इज इक्वल टू 1। ये 1 कैसे आया, यहाँ पे मैंने एक स्टेप को स्किप कर दिया है, बोथ साइड स्क्वायर रूट करने के बाद हमें मिलेगा कुछ इस तरह, दिस वन इक्वल टू 0। अब इस t को हम लोगों ने क्या लिखा, इसे हमने लिखा x टू द पावर ऑफ 1/4 इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास है क्या 1। देयरफॉर x टू द पावर ऑफ 1/4 का पावर 4 इज इक्वल टू 1 का पावर 4, एम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू फाइंड आउट हो गया 1, तो x का पावर 1/81 प्लस x का पावर -1/81 इज इक्वल टू हो जाता है 1 + 1 which is equal to 2 and this is our required answer। ऐसे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें।